तो वी आर गोइंग टू। भाई आया जॉइंट फुकनी है पाजी, जॉइंट थोड़ा थोड़ा मुझे डर लग रहा है। मैं पूरी बोतल आधा किलो चिकन डेली स्वर्ग भाई स्वर्ग। या 2 मिनट्स बहुत बड़ा कांड हो गया है। पुलिस कर्मियों ने दे दिया मुझे, लेकिन मैं नहीं करूंगा अपने बच्चों के साथ। कुछ खाते हैं, उसको चाहिए सेक्स। भाई बैग ले रहे हैं हाथ से, मैंने कैमरा ऑन किया तो भाग गए भाई। यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर VO2 max। फटली भाई फटली, मतलब गाली दे नहीं सकता, गुस्सा आ रही है इसके ऊपर। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके और स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। अभी आप सोच रहे होगे वापस से ये तैयार हो गया है, वापस से कहीं जा रहा है। तो हाँ बिल्कुल, लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं केरला से पहुंचा ही था यहाँ पे, और उसके अगले ही दिन मुझे जाना पड़ गया था पुणे मशीन के सिलेक्शन के लिए। पुणे में सब घूम फिर के मशीनरी मैंने पूरी डिसाइड करके जब मैं पुणे से वापस आया तो मैंने डिसाइड किया कि अब हम एक सोलो ट्रिप करेंगे जो कि पहाड़ियों की रहेगी। अभी तो सिर्फ काम की पर्पज से हम जा रहे थे पुणे केरला, लेकिन अब जो ट्रिप होने वाली है पूरी की पूरी सोलो ट्रिप होने वाली है टू एक्सप्लोर थिंग्स। तो वी आर गोइंग टू, हम कहाँ जा रहे हैं मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताता हूँ। अभी यहाँ किसी को पता नहीं है, नीचे बता दूं सबको कि मैं जा रहा हूँ। मैंने बस अपना बैग उठाया और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से नीचे सबको बताते हुए। तो भाई मेरा ये देखो ड्रिप चेक कर लो। एडिडास की जीन्स कम लोअर, जूता, और ये मैंने पहना हुआ है टी शर्ट। और ऑब्वियसली मेरा पूरा सामान यहाँ पे पैक हो चुका है, ये पूरा पैक हो चुका है। इसको मैंने 5 मिनट में अभी डिसाइड किया और अभी पैक किया। और ये बैग में मैं अपना कैमरा वैमरा सब कुछ कैरी करूंगा और इलेक्ट्रॉनिक्स, ताकि तुरंत निकाल के एयरपोर्ट पे रख सकूँ। और एक मील मैंने, ये बेसिकली चिकन ब्रेस्ट है, मैंने पैक कर ली है। इसकी रेसिपी जब बोलोगे तब मैं आपको बता दूंगा। भाई हाथ क्यों काले लग रहा है? घड़ी अच्छी लग रही है। इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी डालेंगे। बंद हो जा, ये मैंने बना के रख ली थी वो अपने अकॉर्डिंग। इसको मैं डाल लेता हूँ अंदाजे से 120 ग्राम के आसपास। अब अंदाज़ा हो गया, वैसे वहाँ पे तराजू पड़ा है, पर मैं अंदाजे से डाल लेता हूँ और 1 चम्मच रख लूँगा। इसको मैं रात में खाऊंगा जब भूख लगेगी। चलो बाय बाय। सत्यम ऐसे कर रहा है। मम्मी को बाय बोल के सत्यम के पैर छू लिए। ओके ब्रो, थैंक यू। अरे यार मेरे को आगे बैठना था। तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रहा है कि भाई मुझे डर लग रहा है मैं फ्लाइट पकड़ पाऊंगा कि नहीं। भले ही मेरी फ्लाइट 9 बजे की है, पर तब भी थोड़ा थोड़ा मुझे डर लग रहा है। 7:30 हो रही है अभी। हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, ईजिली कैच कर सकते हैं, बट ट्रैफिक इसका अपोजिट बात कह रहा है। ट्रैफिक कह रहा है पकड़ के दिखाओ फ्लाइट। है ही नहीं भाई, इंडिया में ट्रैफिक सेंस नहीं है, किसी को भी नहीं है। मुझे अच्छे से मालूम है। अभी आप लोग सोच रहे होगे भाई जा कहाँ रहा है, अभी भी नहीं बताया है। थोड़ा यहाँ से निकल जाए, मेरी धड़कनें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आराम से एक जगह बैठ के आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। धन्यवाद यार भैया, समय पे आ गए अपन। बच गए नहीं, फ्लाइट छूट जानी थी आज। बहुत बढ़िया गाड़ी चलाई है आपने। तो अभी जो आप देख रहे हो ये ब्लर्ड है, वैसे तो दिख नहीं रहा है आपको। दिस इज डिजी लॉकर। इसी में मैम दिखाता हूँ ये। थैंक यू। तो डिजी लॉकर में कोई नई चीज नहीं है, पर मैं तब भी बता दूं, सारी चीजें, पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस, फलाना ठिकाना, सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ही जगह कर दी और ये वैलिड है हर जगह। पुलिस वाले इससे इनकार नहीं कर सकते। आप पुलिस वालों की कंप्लेन कर सकते हो अगर वो मना करें कि भाई ये नहीं चलेगा, ओरिजिनल दिखाओ। मैंने करा है ना एक बार, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ सच में। फिर वो पुलिस वाले भैया के बगल में एक भैया और खड़े थे, वो कहते हैं अरे यार इन भैया को तो यूट्यूब पे देखा है, जाने दो। शायद मेरे को यूट्यूब की पहचान से उन्होंने जाने दिया, पर पता नहीं। भाई बहुत बड़ा कांड हो गया। सर देयर इज लाइन, सॉरी भाई लेट हो गए। बोर्डिंग क्लोज, गेट क्लोज। बताता हूँ, पूरी कहानी बताता हूँ नेक्स्ट टाइम। आई विल मेक श्योर ऐसा ना हो। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। फटली भाई फटली, मेरे साथ ऐसे कैसे हो जाता है? इतना चिल मार के इस बार कैसे मैं आ रहा हूँ भाई। गेट नंबर 8, बोर्डिंग हैज स्टार्टेड ऑलरेडी। भाई दौड़ना पड़ेगा इसकी मौत। अभी मैंने आप लोगों को बताया नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट हेलो सर। नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। बाप रे बाप, पूरा तमाशा खोलना है अभी। घड़ी, एक और घड़ी, एक फोन, उसके बाद चार्जर, अरे हेयर ड्रायर क्यों ले आया, मेजरिंग स्केल, पावर बैंक, माइक, मोबाइल ट्राइपॉड, और एक और ये मोबाइल ट्राइपॉड। भाई यार शिट। भाई देख रहे हो, बस 2 लोग ये आखिरी के जो बचे हैं जा रहे हैं, उसके बाद मेरा नंबर है। ये देखो, मतलब मैं लास्ट हूँ। सुपर लेट भाई, सुपर लेट। ऐसे नहीं चलेगा नेक्स्ट टाइम से। थैंक यू सर। योर फिटनेस लेट मी टाइप, मैं टाइप कर देता हूँ। हेयर, ये रहा। यूट्यूब भी सेम नाम से। 2 सब्सक्राइबर बढ़ गए।
हाँ जी बात कर रहे हो क्या? हाँ नहीं नहीं वो तो मैं कैमरे में बात कर रहा हूँ अच्छा, ब्लॉगिंग जैसे मैंने ना, जैसे मेरा सीखना था पे, हाँ हाँ मैंने 20 दिन में कवर कराया। हाँ मैं कहता हूँ जैसे मेरी उम्र है, मेरी एज है 47, हाँ बेटा है मेरा वो, हाँ तो बेटे की एज कितनी है 21। उनकी 21 है हाँ, अरे वो तो 21 के लग नहीं रहे यार ज्यादा लग रहा है ना? हाँ हाँ, तो जैसे मैंने बिल्कुल स्लिम करना है, हाँ अब तो बहुत कम हो गया, हाँ। पहले तो इतना इतना था। हाँ तो इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज करूँ? सर इसके लिए पहली चीज तो एक्सरसाइज से पहले खाने पे काबू करो वो मैं पता है खाता ही नहीं कुछ, पूछो। अच्छा मैंने 3 दिन से एक सिर्फ डोसा खाया, अच्छा प्लेन। ज्यादा ऑयल बटर वाला कुछ नहीं। मैं खाता ही हाँ। कुछ भी। आज 20 दिन हो गए मेरे को। घर पे क्या खाते हो बटर चिकन ये कुछ सब ही नहीं, कुछ भी बड़े तला भाई गला कुछ ही नहीं, अच्छा नॉनवेज वॉनवेज नहीं खाते सब कुछ बंद कर दिया मैंने। अच्छा और पहले तो पूरी बोतल और आधा आधा किलो चिकन डेली खाना। तो ये पुराने पाप हैं धीरे धीरे धुलेगा कितने कटते हैं ये पुराने बाप? पुराने पाप कटेंगे आपके आराम से अभी 1 आध साल में धीरे धीरे हाँ रनिंग जैसे वनिंग आपकी तरह होने के लिए रनिंग वनिंग जॉगिंग वॉगिंग करो और जिम जाओ रनिंग इसके साथ जिम जाया करो ना आप बताता हूँ मैं आपको कितने हाँ। चलते हो आप? मैं चलता हूँ 25-26 हजार स्टेप्स रोज मैं चलता हूँ 25 किलोमीटर चलता हूँ रोज रोज, अरे बाप रे, कहाँ सुबह जाते हो शाम। कहाँ जाते हो और एक्चुअली हमारी, अच्छा आपका नंबर देता हूँ मैं आपको, मेरी एक्चुअली दिखाऊंगा हमारे शहर की। अच्छा आप लोग एक जन्नत में रह रहे हो, अच्छा जन्नत है हमारी हिमाचल, एशिया की सबसे नंबर 1 हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अच्छा आप सर्च मारना। आप क्या काम करते हैं मेरा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का। अच्छा अच्छा हाँ, एलईडी फ्रिज वगैरह, अच्छा हमारी बहुत बड़ी शॉप है शहर के अंदर। हाँ, टॉनिक ऑफ बहुत सही तो जो साइकिल तो आप 25 किलोमीटर चल रहे हो वो सही है लेकिन अभी जिम भी जाओ मसल भी बिल्ड करो ये सब कम हो जाए 47 में थोड़ा सा टफ हो जाता है पर हो जाता है ना कोई टफ नहीं है मेरे को। तो भाई अब मुझे ऐसा लगता है कि नाउ दिस इज द राइट प्लेस टू टॉक। मैं इस समय एयरक्राफ्ट के लेबोरेटरी में हूँ। हाँ मैं वो कर नहीं रहा हूँ, मैं बस बैठा हुआ हूँ कमोड के ऊपर ये देखो लाइक दिस, क्योंकि वहां पे इतना शोर हो रहा था मुझे बात करते नहीं बन रहा था। अभी मैं वॉशरूम के बहाने आया हूँ। अब बात आती है दोपहर की, जब मैं रनिंग कर रहा था 1 बजे जिम में। मैं रनिंग करते करते ऐसा सोचने लगा कि यार लाइफ बड़ी बोरिंग सी हो रही है, कुछ एक्साइटिंग मैं कर नहीं पा रहा हूँ। सुबह जिम जा रहा हूँ, मील फॉलो कर रहा हूँ, घर पे आके उसी को खा पी के सो जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि कुछ एक्साइटिंग करते हैं और एक सोलो ट्रिप मार के आते हैं। तो बस मैंने अपना बैग बांधा और मैं ट्रिप के लिए निकल आया। 3 बजे 4 बजे के आसपास मैंने अपना बैग पैकिंग सोच लिया था कि मुझे क्या क्या लेके जाना है, और उसके बाद फिर मैं वापस से एक डीप थिंकिंग में चला गया कि यार नहीं जाते, ऐसे नहीं करते, कुछ अजीब सा लग रहा है। वो होता है ना एक फियर, एक मन में डर, जब भी आप ट्रिप के लिए निकलते हो, खासकर सोलो ट्रिप के लिए। वही चीज, सारी चीज मेरे दिमाग में आने लग गई थी। फिर मैंने खुद को या 2 मिनट्स कमिंग, फिर मैंने खुद को कन्विंस कर लिया कि भाई अब जाना ही जाना है, चाहे जो हो जाए। अब मैं अगर डर गया तो भाई मुश्किल हो जाएगी। जीवन में कभी भी सोलो ट्रिप नहीं कर पाऊंगा, हमेशा काम के लिए ही बाहर जाऊंगा, चाहे वो घर वालों का हो चाहे वो बिजनेस का हो। और फिर मैंने कोई सेकंड थॉट नहीं दिया, मैंने बैग बांधा और 6 बजे मैंने अपनी फ्लाइट बुक करी जो कि थी 9 बजे की, और बैग उठा के टैक्सी बुक करके नीचे आया। मम्मी को मैंने खबर दी और टैक्सी में मैं बैठ गया। अब आगे की बात थोड़ी देर बाद बताता हूँ। कोई बाहर खड़ा है, किसी को जोर से संडास आई, निकलते हैं ऐसे। तो भाई आप सभी लोगों का स्वागत है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे से। मैं दिल्ली लैंड कर चुका हूँ और अब भाई यहाँ पे टैक्सी पकड़ते हैं, होटल चलते हैं, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। शटल बस है, मेट्रो भी है, इधर पिकअप भी हो रहा है, टैक्सी भी है, टर्मिनल 3 के लिए जाने का इधर से रास्ता भी है। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे मत उतरो, मैं डाल देता हूँ ना। क्या नाम है आपका? हाँ आरिफ। हाँ मैं उतार देता हूँ।
वो ले लो बैग बस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बुकिंग नेम्ड एज शिवम, डिजी लॉकर। टेल मी द व्हाट्सएप नंबर, जस्ट अ मिनट। 7838। आई हैव शेयर्ड माय आधार कार्ड। ये शिवम देव। उस कोने से चल के आ रहा हूँ मैं, और जितना दिख रहा है ना इतना ही इस तरफ भी है। ऐसा पूरा मैं एल बना के आ रहा हूँ, और इन्होंने दिया है मुझे रूम 772। डेड एंड है भाई, सबसे आखिरी हूँ, सबसे कोने में। आजा भाई, अंदर आ जाओ। अरे भाई बटन कहाँ है यार, अंधेरा हो रखा है पूरे रूम में। वो मैंने कार्ड उसमें घुसाया, उसके बाद भी लाइट नहीं जली। जल जा। कहाँ आ गया हूँ भाई, इस लैंप से मैं क्या कर लूंगा। अबे तो बंद भी नहीं हो रहा है, और बाकी कुछ चालू नहीं हो रहा है। कहाँ फंस गए भाई, ये क्या है। ओ मुझे सब दिखाई दे रहा है। गेट के बगल में ही था, गांव से आया हूं ना मैं। तो भाई ये है मेरा क्वींस रूम। उन्होंने क्वींस रूम दिया, किंग रूम होता है वैसा क्वींस रूम दिया है, क्योंकि मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, और उन्होंने कहा छोटे में खुश रहे। कह रहे सस्ता भी पड़ रहा था इसलिए मैंने ये लिया। खैर कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ टेलीफोन है, यहाँ पे कोई और सो सकता है, पर मैं तो अकेला हूँ, मैं मस्त इस पे चौड़ा होके सोऊंगा। इधर एक टीवी दे रखी है, और इधर आपको मैं दिख जाऊंगा। यहाँ पे एक पूरा फुल फ्लेज, मतलब पोजिंग वोजिंग के लिए भाई बढ़िया है ये। इसमें जिम विम करने के बाद अच्छे से पोज कर सकते हैं, मतलब अच्छा खासा है ये। मिरर बड़ा है, रूम के हिसाब से ये बहुत बड़ा दे दिया है। ये दिखाने लायक जगह है नहीं, पर भी मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा सा ये बोहो थीम टाइप का, मुझे बोहो और जापानीज मिक्स्ड ऐसा कुछ सा वाइब दे रहा है। वही मैं कहूँ, भारी भारी क्या लग रहा है, मैं बैग क्यों नहीं उतार रहा हूँ भाई। चलो भाई नहा लें, और उसके बाद फिर कुछ खाते हैं, आपसे बात करते हैं, पूरा बताते हैं कि भाई कहाँ जा रहा हूँ, किधर निकला हूँ, फिर सोऊंगा। डोंट वरी, पेशेंस रखो। तो भाई मेरा नहाना धोना तो हो गया, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ से अंदर नहीं जा रहा है, चोक हो गया इधर पूरा, ये नाली जो भी है, और ये पानी पूरा बह के इधर आ गया। जैसे ही मैं ये गेट खोल के बाहर आया, तो मैं अपने ही नहाए हुए पानी में वापस पैर भिगो के खड़ा हूँ। अब इतनी घिन आ रही है खुद से कि भाई इच्छा हो रही है फिर से नहाऊं। पहले भाई ये खाना ऑर्डर कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको सब बताता हूँ। हमारी आज रात की मील रहेगी ये चिकन ब्रेस्ट जो मैं घर से लाया था, इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, और मैंने अभी कर्ड और राइस सेपरेटली ऑर्डर किया है। मेरे पास चावल नहीं था, मेरे पास ये सब्जी है और चिकन ब्रेस्ट है। हाँ, तो मुझे पता है आप लोग किसका वेट कर रहे हो। तो भाई जैसा मैंने आपको आधी स्टोरी वॉशरूम में बताई थी प्लेन के, कि यार मैं कैसे मैंने डिसाइड किया, मैंने मम्मी को बताया, मैंने बैग पैक किया और मैं घर से निकल गया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रहा था यार कुछ एक्साइटिंग करते हैं जीवन में, और अभी मैंने कोई भी चीज डिसाइड नहीं करी है कि मैं जाऊंगा कहाँ। अभी मुझे भी नहीं पता है, मैं बस दिल्ली आ गया हूँ, यहाँ से मैं कहाँ जाने वाला हूँ मुझे नहीं पता है। अभी मैं सोऊंगा, कल सुबह उठूंगा, नक्शा खोल के देखूंगा, जहाँ मेरी इच्छा होगी जाना तो ऑल दो पहाड़ों में ही। अब यहाँ दिल्ली आया हूँ तो यहाँ से ऐसा तो है नहीं कि मैं केरला का टिकट बुक कराऊंगा, नहीं, मैं यहाँ से पहाड़ियों में ही जाऊंगा। अब मुझे नहीं पता है कि मैं कहाँ जाऊंगा, ये प्लान है, और यही एक्साइटमेंट है। यही अपने आप में काफी एक्साइटिंग बात है कि आपको आने वाला सफर पता ही नहीं है, ठीक है, कि आपको क्या जाना है, कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, कैसे रुकना है, कैसे वहां तक पहुंचेंगे, जगह ही डिसाइड नहीं की है अभी तो, ठीक है। और उसके साथ साथ यू हैव टू ईट हेल्दी, यू हैव टू मेंटेन योर फिजिक, अपनी सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। खैर काफी देर बाद मुझे ये खाना नसीब हुआ है, क्योंकि ट्रैफिक भी था दिल्ली में। मुझे होटल पहुंचने में ही तकरीबन यहाँ से कुछ 6-7 किलोमीटर की दूरी पे ही एयरपोर्ट पर, बट ट्रैफिक था तो पहुंचने में मुझे कुछ 45 मिनट लग गए। उसके बाद मैं नहाया, ये नाली की जाली साफ करी, और उसके बाद बैठ के आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। ये पहला कौर मुंह में डालने जा रहा हूँ, सो टेस्टी। तो भाई ये कर्ड और राइस भी आ गया है। कर्ड राइस, बेसिकली कर्ड राइस ओरिजिनेट हुआ है केरला से। वो लोग मस्त उसमें पत्ती डाल के, कड़ी पत्ता, जीरा का छौंका लगा के देते हैं। भाई दिल्ली में अलग अलग दे दिया उन्होंने, ले भाई खा। पर अच्छा है, कोई बात नहीं, ये काफी फिलिंग है। इसको अभी मैं मिला के खाऊंगा, पेट भर जाएगा, और काफी लो कैलोरी भी है। और यहाँ हमारे पास चिकन तो चल ही रहा है, पर ये भी खाया नहीं जा रहा है। मैं थक इतना गया हूँ कि अब मुझे बेड लग रहा है भाई सीधे। और यहाँ पे पापड़ भी दिया है इन्होंने, पापड़ खाते हैं। अरे तो सिके हुए पापड़ हैं। मेरा ब्रेकफास्ट फ्री है, पता है, कल मेरा ब्रेकफास्ट भी फ्री है, मजा आएगा। पूरा बुफे एक्सप्लोर कर लेंगे, तो खाना वही है, अंडा और ब्रेड। अगर आप चावल है आपके पास और दही फ्रेश है तो दही में वे प्रोटीन मिला लो और चावल के साथ खाओ। स्वर्ग भाई, स्वर्ग।
हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके और स्वागत है नए ब्लॉग में। भाई दिल्ली में इतना अच्छा मौसम हो रखा है, ये शब्द आप सुन नहीं सकते किसी से, पर मैं कह रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये दिल्ली है। आप लोग जो कह रहे हो ना, आपको लग रहा होगा भाई मैं दिल्ली में हूँ, कसम से देख लो, आसमान दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे रोड्स भी काफी अच्छी हैं। हाँ मतलब होटल के सामने काफी अच्छी रोड है। तो मैं अभी प्लान कर रहा हूँ एक शॉर्ट रन का, रनिंग करने जाऊंगा। और रनिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी मुझे बहुत बेनिफिट इसके दिखे हैं। बेनिफिट ये कि भाई मैं अच्छे से सो पाता हूँ, मैं अच्छे से खा पाता हूँ, और इसके केस में जब मैं रनिंग वनिंग करता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है फूड इंजॉय करने की। लाइक मैं किसी जगह पे जा रहा हूँ, अगर मैं एक्सरसाइज ज्यादा कर रहा हूँ और उसके साथ साथ रनिंग भी कर ले रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं दिल खोल के वहाँ का लोकल फूड एक्सप्लोर कर पाता हूँ। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से हम जहाँ पे भी जाएंगे पहाड़ों में, वहाँ पे जाके चीजें खाएंगे थोड़ी बहुत, बट वी आर नॉट गोना गो ऑफ डाइट। और अभी मैं कोई ऐसा प्रोफेशनल एथलीट हूँ नहीं, तो मैं कुछ ऐसा लेके नहीं आया हूँ स्पेसिफिक रनिंग करने वाली चीजें। हाँ मेरे पास रनिंग शू है, और अभी मैं कितने किलोमीटर भागने वाला हूँ वो भी मुझे नहीं पता है। बस आगे मेरे को बहुत खाली जगह दिख रही है, और अभी समय हो रहा है सुबह के 7:30, तो मैं फटाफट भाग लूं इससे पहले ये खाली जगह और ये धूप और तेज हो जाए, और ये खाली जगह भर जाए। यहाँ पे खाली जगह दिखाता हूँ, ये देखो, ये बहुत गंदा है यार। ये देखो, ये रोड कितनी अच्छी दिख रही है, उस तरफ भी रोड अच्छी दिख रही है। भाई इंदौर वाली कॉफी तो अब मिल सकती नहीं है यहाँ पे, तो हम काम चलाने वाली कॉफी पी लेते हैं जो ये प्रीमिक्स आता है। वैसे इंदौर में मेरे पास कई सारे ऐसे कॉफी के प्रीमिक्स हैं, रेडीमेड कॉफी, बस गर्म पानी में डालो। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे लग्जरी एकदम स्टारबक्स वाली ही ब्लैक कॉफी चाहिए। भाई मैं कैसी भी ब्लैक कॉफी पी लेता हूँ, जहाँ अच्छी मिलती है वहाँ पैसे देके अच्छी वाली पी लेता हूँ, जहाँ गंदी मिलती है मैं काम चला लेता हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुझे बहुत अच्छी ही कॉफी चाहिए। कोई शुरू से ऐसे मेरे को लग्जरी की आदत नहीं है ना, बाद में पड़ी है। पहले तो मैं वो नेस्कैफे के 1 रुपए वाले पाउच प्री वर्कआउट पी के जिम जाया करता था। तो मैंने दोनों ही चीजें देखी है भाई, गरीबी भी देखी है और एकदम खतरनाक वाली लग्जरी भी देखी है, और वो भी खुद की मेहनत से ही। तो दोनों ही चीजें देखी हैं, तो मुझे वापस से अगर मैं उस जगह चले जाऊं तो कुछ मुझे ऐसा नया सा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने काफी अच्छे से वो समय भी जिया है। अभी रनिंग के बाद भी अच्छी जगह, लग्जरी जगह भी कॉफी पियेंगे, ऐसा नहीं है, अच्छी जगह भी पियेंगे, पर अभी के लिए थोड़ा सा जो कैफीन चाहिए था वो इससे हमको मिल गया है। तो भाई ये इनका यहाँ पे ना जिम है, इसको देखें कैसा एक्सेस, अच्छा कार्ड से घुसने को मिलेगा क्या? यस राइट। ए यार खुला ही है, पागल हूँ मैं भी। लाइफ फिटनेस के सारे इक्विपमेंट्स हैं, काफी हैवी इलिप्टिकल है। ये इलिप्टिकल मैं पहले अपने घर के लिए ले रहा था, बट बिकॉज ऑफ लेसर स्पेस मैं इसको नहीं ले पाया। अच्छा है जिम यार, यहाँ पे भी कर सकते हैं रनिंग, पर एक बार बाहर देख के आते हैं। डंबल एकदम भाई बचा के रखे हैं, कहीं गलती से बाहर ही ना रख दें कोई सा। मैक्स डंबल 20 किलो तक का है, ये देखो 20 kg। अच्छा है मौसम, बहुत ज्यादा ऐसा तेज गर्मी नहीं है, ठीक है अभी तो ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं, नहीं तो फिर इलेक्ट्रिक ट्रेडमिल पे ही आके रन करेंगे। सबसे बेकार बात ये हो गई कि मैं माइक लाना भूल गया, लेकिन ठीक भी है, यहाँ पे लगाए टपर बजता रहता, मैं भाग नहीं पाता सही से, लग जाते मेरे। अरे भाई मैं कोई चूतिया नहीं बना रहा हूँ, सच में मैं दिल्ली में हूँ, देखो भाई। नहीं भाई नहीं भाग पाएंगे, तेज है धूप यार। वहां पे बहुत ज्यादा पेड़ थे इसलिए लग रहा था, पर अभी बहुत तेज हो गई है धूप। और भाई 8 बज गए हैं, अभी ऑफिस वाले आने जाने लग जाएंगे। गलती कर दी भाई, 6 बजे या 6:30 पे उठ के बाहर आ जाना चाहिए था, अगर ऐसा कुछ रनिंग का मेरा प्लान था तो। लेकिन यार सो भी रहा हूँ ना यार, रिकवरी कल ट्रेन 17-18 चला गया था, जिस वजह से 57% रिकवरी पे हूँ मैं, 57, इसलिए थोड़ा सा सो लिया। अगर नहीं सोता तो 35 या 36 के आसपास आके गाड़ी रुक जाती। तो भाई यहाँ पे बेंटली का शोरूम भी है। एरो सिटी बहुत तगड़ी बना दी इन्होंने यार दिल्ली में। भाई ये इतनी भीड़ एकदम से कहां से आ गई, देखो शायद इधर ऑफिस क्या बोल रहा हूँ, ऑफिस भी है इधर, और एक तरफ भीड़ इधर से आ रही है और एक तरफ भीड़ इधर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की भी है। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे तो भाई बहुत बढ़िया हो गया है यार, ये एरिया पर्टिकुलर बहुत बढ़िया हो गया है। भाई टेस्ला वेस्ला सब आ गया इधर, एवरीथिंग, सारी चीजें। तो यहाँ पे 2 चीजों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। पहला, ऑफिस वर्कर जो इन बड़ी बिल्डिंग्स में काम कर रहे हैं,
दूसरा, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में अभी भी काम कर रहे हैं इनको बनाने के लिए। पर भाई वही है ना, वो चीज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी। अब जैसे कल एयरपोर्ट पे, मैं सिविक सेंस की बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक छोटी सी चीज एयरपोर्ट पे कल जो हुई वो मैं बताता हूँ। एयरपोर्ट पे जैसे ही मैं बाहर निकला भाई, वहां पे सारे के सारे जितने भी टैक्सी ड्राइवर थे वो सारे के सारे भाई आके बैग ही लेने लग गए। बोले भाई आप उबर स्टेशन पे जाके पैसे तो दोगे ही, हमको ही दे देना ना, आप ऐसे ही चल दो, जितना उबर आपको बता रहा है उतना ही हमको दे दो। भाई बैग ले रहे हैं हाथ से, मैंने कैमरा ऑन किया तो भाग गए भाई सारे के सारे। मैंने कहा आप बोलो ना यहाँ पे ऐसा करना है क्या, मैंने बस कैमरा ऑन करके बस ऐसा नॉर्मली बोला कि ऐसा करना है क्या, आ जाओ भाई बताओ ऐसा करना है क्या, मैं फिर उबर स्टेशन पे एक बार कंफर्म कर लूं। एक्चुअली होता ये एयरपोर्ट से जब आप बाहर निकलते हो तो थोड़ी दूर पे जाके आपको पिकअप जोन मिलता है उबर का, उस पिकअप जोन और एयरपोर्ट के बीच में ये लोग मिलते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। अरे भाई नहीं जाना है तो भाई तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो यार, बैग वैग ही लेने लग जा रहे हो। अब भाई आए हैं तो अच्छी कॉफी पी ही लेते हैं, उसके बाद होटल पहुंच के रनिंग करेंगे। बट वी हैव टू डिसाइड कि अभी भी हमको जाना कहाँ है। पर मजा आ रहा है ऐसा रैंडम प्लान बना के। पीछे खोल रहा है फाइनली भाई, एक अच्छी लग्जूरियस अमीरों वाली कॉफी नसीब हो गई। और इस कैफे का वाइब कुछ ऐसा है, ब्लू टोकाई का यूजुअली एक जैसा ही रहता है हर जगह, और यहाँ पे भी वैसा ही है कुछ। हाँ, मैं अभी एक जिम देख रहा था जो कि काफी अच्छा रेटेड है, 4.9 रेटेड है, लेकिन जिम थोड़ा देसी सा लग रहा था। शायद मैं वो वाले जिम चले जाऊँ, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। मैंने कहा ना कुछ भी कंफर्म नहीं है भाई इस ट्रिप पे। कहीं पे भी जहाँ मुंडी उठाई, जिधर जगह अच्छे दिखने लगी उस डायरेक्शन में चल दिया। ओ भाई कॉफी क्या लग रही है यार, ओट मिल्क में मोका, बहुत टेस्टी लग रही है, हॉट मोका खासकर। एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस करी कि यहाँ पे जापानीज लोग बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा, मतलब भीड़ में दिख रहे हैं। अभी उसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि यहाँ पे जापानीज कंपनीज बहुत सारी है। अब जैसे ये बिल्डिंग है वर्ल्ड मार्क 3, 2, 1, इन अलग अलग बिल्डिंग्स में बहुत सारी जापानीज कॉर्पोरेशन, बहुत सारी जापानीज कंपनीज हैं जहाँ पे काम करने बाहर से लोग आते हैं। तो फिर आपने देखा होगा जैसे कैफे में मेरे बगल में जापानीज लोग बैठे थे, बाहर जब मैं निकला तो वहां पे दिख गया, और लिफ्ट के अंदर भी जापानीज पीपल थे। तो ये जापानीज कॉर्पोरेट हब है जहाँ पे बाहर से, जापान से एक्चुअली लोग आते हैं काम करने, क्योंकि यहाँ पे जापानीज कंपनीज बहुत सारी हैं, जैसे मित्सुई एंड को, सुमिटोमो एंड को, आई गेस मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसको। अब ये क्या काम करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि ये एयरपोर्ट के पास है और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्टली जापान की फ्लाइट मिलती है, तो वहां से लोग यहाँ पे काम करने आते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ना विदेश वाला फील आ रहा है। तो भाई अगर आप बॉडी बिल्डर हो तो मैं एक चीज आपको रिकमेंड करूंगा, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो और कहीं ऐसे फंस जाते हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो और इक्विपमेंट्स भी जिम में उतने प्रॉपर ना हो, तो एक चीज आप कर सकते हो, वो है आप जितनी देर के लिए आपका मसल एंगेज है, टेंशन में है, उस टाइम को बढ़ा दो, मतलब अपने सेट को धीरे परफॉर्म करना चालू कर दो। हाँ, ये हाइपरट्रॉफी के लिए उतना ऑप्टिमल तो नहीं है, क्योंकि हाइपरट्रॉफी आपका आफ्टर ऑल मैकेनिकल टेंशन से आती है, लोड इंक्रीज करते जाते हो, वो ज्यादा ऑप्टिमल है। पर कुछ समय के लिए ऐसा आप करोगे तो आप ट्रेनिंग अच्छे से कर पाओगे, मसल को अच्छे से फटीग कर पाओगे, आपको ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। इस चीज को करके देखना, अभी मैं वही कर रहा हूँ, एज स्लो एज पॉसिबल सेट्स को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे जरूरी है रनिंग करते समय सांस पे काबू है, तो यू कैन रन लॉन्गर। अभी खैर बात नहीं करता हूँ, पर आपको समझाना जरूरी था। पर वो सांस पे काबू आएगा कैसे? धीरे धीरे रनिंग की जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी, यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर VO2 max एंड दैट्स हाउ।
तो मैंने क्योंकि कॉफी पी ली थी और उसमें थोड़ी सी चॉकलेट थी, कैफे मोका थी वो, तो मुझे एनर्जी मिल गई। तो मैंने अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाला वर्कआउट पहले खत्म कर लिया और अब रनिंग कर रहा हूँ। अभी भी सोचा नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं इसके बाद। ये वाली मशीन 23 तक जाती है मैक्स स्पीड। इंदौर में मैंने 20 तक देखा था, और अभी इस पे मैंने भागा हूँ, ओ भाई फट गई, सिर्फ 20 सेकंड भाग पाया। मेरा गोल कभी भी ऐसा नहीं रहा कि यार मुझे ऐसी फिजिक बिल्ड करनी है जो नेटी है पर नॉट नेटी दिखे। मेरा गोल हमेशा से ये है। अभी आई एम 31, अक्टूबर में 32 हो जाऊंगा। यही सेम लेवल की एथलेटिक एक्टिविटी मैं मेंटेन कर पाऊँ 70-75 की एज में भी। ये मेरा गोल है। लॉन्ग टर्म विजन है भाई, शॉर्ट टर्म की बकचोदी नहीं। तो भाई हम यहाँ बुके कह रहा हूँ, बुफे में आ गए हैं। अरे यार ये छोले कुलचे कितने टेस्टी लग रहे हैं, कितने खुशबूदार लग रहे हैं, बट दिस इज नॉट अवर गोल। भाई इंदौरी पोहा भी है, पर ये इंदौर में ही अच्छा लगता है। पोहा साउथ इंडिया में खाओ तो अच्छा लगता है, खैर हमारे मध्य प्रदेश में भी खाते हैं। ये क्या है? ये एक लूंगा मैं, चीज ग्रिल टोमेटो नहीं लूंगा मैं, मसाला ओट्स नहीं यार, खांडवी ये तो एक गाली जैसा लग रहा है बे। कहाँ की डिश है? शायद गुजराती है, ऐसे ही होता है खांडवी, फाफड़ा, केकड़ा। पर मैंने एकदम सिंपल रखा हुआ है भाई। अपना ब्रेकफास्ट स्मूदी है ये, स्ट्रॉबेरी स्मूदी मेड ऑफ योगर्ट, और ऊपर से थोड़ा सा मिक्स म्यूसली, और इसमें नीचे फ्रूट्स भी हैं थोड़े से। पॉम को देखो भाई, ऐसा पेल के खाया है ना। बताता हूँ क्या खाया अभी। तो मैं अपनी पैकिंग करते जाता हूँ और बताते जाता हूँ मैंने खाया क्या। तो खाया जो मैंने है वो है भाई सारी की सारी गट फ्रेंडली चीज, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा पेट खराब हो जाए। मैंने सारी की सारी गट फ्रेंडली चीज खाई है, जिसमें से कोकोनट की चटनी थी, 6-7 अंडों का बना हुआ ऑमलेट था, और सॉरी उसके अलावा था, दिमाग पे खाना चढ़ गया, याद नहीं आ रहा है, योगर्ट था और उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स, बस। लेकिन इसमें भी मजा आ गया और पेट बहुत भर गया। तो पेट भी भर गया और पेट खराब भी नहीं होगा, इस कॉम्बिनेशन का फायदा ये था। अब चलो पैक करते हैं और बाहर चल के टैक्सी में बैठ के आगे की बातें। कल जिस टैक्सी से मैं आया था उस ड्राइवर ने बोला आप जिस होटल में रुक रहे हो वहां से आपको टैक्सी मिलना मुश्किल हो जाएगा, भले ही एयरपोर्ट पास में है, क्योंकि पास के जगह पे टैक्सी वाले जाते नहीं है। वो हमेशा चाहते हैं कि हमको लंबी राइड मिले, लेकिन ये तो 1 मिनट में ही मिल गया। वेरी गुड यार भाई। मैं और एक दिन यहाँ नहीं रहना चाहता, फ्लाइट ना छूट जाए। तो हम लोग जा रहे हैं। गाली दोगे आप लोगों ने, चलो टैक्सी में बताता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सारे एनएसजी कमांडो खड़े हैं इधर, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो जी, क्या नाम है आपका? भुवनेश जी सर। मुझे एक बात बताओ, हम लोग पहुंच जाएंगे? मेरी 1 बजे की फ्लाइट है। 1 बजे की फ्लाइट है और टर्मिनल 1 जाना है। हाँ सर, अभी 10 मिनट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ओटीपी बता दीजिए। हाँ जी, 1 मिनट। 6408। मतलब मैं ऐसा काफी रहा दुबई में, तो मैंने ये चीज काफी नोटिस करी कि जो छोटे से छोटे जॉब करने वाला इंसान है ना, उसको उतनी ही ज्यादा इज्जत दी जा रही है। मेरी सिस्टर भी वहाँ रहती है संगाई में। हाँ, अच्छा। तो वो खुद कहती हैं कि यहाँ पे इतना मतलब एजुकेशन को लेके नहीं है। यहाँ पहले लोगों को सिविक सिखाया जाता है, Civics टॉयलेट भी साफ करवाया जाता है खुद से। हाँ, कि करो, तुमको पता चलेगा कितनी मेहनत है। इसे सारी चीजें तो करवाई वही है, टैक्सी ड्राइवर भी वहाँ पे मतलब बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है। दुबई में टैक्सी चला रहे हो, वहाँ पे लोगों को समझ में आता है, और जो बैठने वाला है वो भी ऐसे ट्रीट नहीं करता कि अरे टैक्सी ड्राइवर है। उसको भी अकल है इतनी कि भाई नहीं, बिहेव विद रिस्पेक्ट, वो चीज़ है। तो आप एक बार बाहर कहीं जाते हो ना, तो आप वहाँ कुछ सीखो ना सीखो, वहाँ पे सेंस सीख के आते हो, अगर आप समझदार इंसान हो तो। बिल्कुल सर। अगर आप समझदार इंसान नहीं हो ना, तो वो आप कहीं से भी बाहर भी गंदा ही करके आओगे। बाहर भी गंदे करते हैं। हाँ, आम इंसान की नीड क्या है? उसको चाहिए पैसा, ठीक है, उसको चाहिए सेक्स, और उसको चाहिए खाना, ठीक है। तो इन्हीं चीजों पे अगर आप वीडियो बनाओगे तो ये चीज वायरल होगी। फिटनेस, बाकी की जो 3 चीज मैंने बोली, उनके कंपैरिजन में इतनी वायरल नहीं है। पैसा अगर आप दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे, करोड़ों अरबों की गाड़ियां, वो जाएगा। सेक्स, लाइक आप नंगापन दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे, खराब चीजें, गंदी चीजें दिखा रहे हो, वो वायरल जाएगी। और क्या चाहिए इंसान को? खाना। खाना अगर दिखाओगे सोशल मीडिया पे, ठीक है, जैसे फूड ब्लॉगर जितने भी हैं, सारे स्ट्रीट पे जा जाके व्लॉगिंग करते हैं ना, देखने में काफी अच्छा लगता है लोगों को। तो
ये चीज वायरल जा रही है। खासकर इंडिया में फिटनेस सबसे आखिरी पे इंसान रखता है। पैसा, खाना, एंटरटेनमेंट, परिवार, ठीक है, उसके बाद खुद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लिया तो दे लिया, वो सबसे आखिरी नंबर पे आता है। इसलिए यहाँ पे फिटनेस में उतना अच्छा नहीं है, बट धीरे धीरे इंडियंस को भी समझ में आ रहा है आफ्टर कोविड कि हाँ भाई इंपॉर्टेंस है फिटनेस की। पेमेंट कर दिया, चेक कर दो। ओके भुवनेश, बाय बाय, मिलते हैं। वेलकम अगेन, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। हेलो सर, मॉर्निंग मॉर्निंग। ये डिजी लॉकर का है। थैंक यू वेरी मच। जितने भी सिपाही आते हैं इनका मुंह ब्लर कर देना देव। नो नथिंग लाइक दैट। यस, सॉरी। ओके, इट इज नॉट अनाउंस्ड येट। भाई मैंने एक चीज देखी है कि चाहे वो एयरपोर्ट का कोई आम आदमी हो, काम कर रहा हो, जो साफ सफाई करता है, चाहे वो स्पाइस जेट की ये मैम हो जो रिसेप्शन पे बैठी हैं जिन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दिया, या चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, या चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो, एक चीज सब में कॉमन है, सब बहुत उदास दिखते हैं। उनसे अगर आप खुशी से बोल दो ना, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, भाई वो हंस देते हैं, वो खुश हो जाते हैं। चलो हमसे किसी ने पूछ लिया कि हम कैसे हैं। मैं हर बार ऐसा करता हूँ, आपको भी ऐसे करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे स्केल बहुत कम है इन चीजों में और वर्किंग आवर बहुत ज्यादा है। तो मैंने एयरपोर्ट में एंट्री तो ले लिया, मेरा गेट नंबर भी 42 है, और मैं इंदौर जैसे हसल बसल जैसा मैं भाग दौड़ के गया था एयरपोर्ट, उससे बच गया, बिकॉज 15 मिनट की दूरी पे ही मेरा होटल था। तो अभी समय हो रहा है, कितना हो रहा है, 11:47, मतलब 12 बजने में कुछ 12-13 मिनट है, और मेरी फ्लाइट है 1:15 की। मैं एकदम सही समय पे यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। थोड़ा सा एयरपोर्ट को मैं एक्सप्लोर करूंगा, और मैं चाह रहा हूँ मेरे स्टेप्स भी पूरे हो जाएं, क्योंकि मैंने खा बहुत लिया है ना। फायदा यही होता है, जब आप खाने के तुरंत बाद बोलते हैं ना वॉकिंग करो, बेनिफिट यही है कि आपका जो सारा का सारा ग्लाइकोजन है वो यूज हो जाता है स्टोर होने की जगह। तो लेट्स वॉक, और आपको साथ ही साथ मैं एयरपोर्ट भी दिखाता हूँ। सोचा था एयरपोर्ट दिखाऊंगा, पर इनको देख लो यार, मतलब क्या हद है सच में यार। वो जगह बनी हुई है 5-6 लोगों के बैठने के लिए एक साथ। भाई साहब लेट ही गए हैं। तो भाई मैं जिस एरिया में चल रहा हूँ यहाँ सारे के सारे गेट ही गेट हैं। वैसे एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, लेकिन इस टर्मिनल पे बहुत सारे ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे ऐसे फूड के रेस्टोरेंट आपको नहीं मिलेंगे। गेट्स बहुत सारे हैं, बस शायद यहाँ से लोग इंटरनेशनली भी ट्रैवल करते हैं, अभी आई डोंट नो। पर मैं यहाँ से पलट के अब पीछे की तरफ जा रहा हूँ। देखो, अगर मैं सच बताऊँ तो मैंने आप लोगों से झूठ बोला। दिल्ली प्योरली मैं सोलो ट्रिप करने नहीं आया था। अगेन मेरे को एक छोटा सा यहाँ पे काम था, उसको खत्म करके अब मुझे लिबर्टी मिली है। पर अगर आप पूछो कि तू दिल्ली भी सिर्फ और सिर्फ ट्रिप मारने आया था, तो दिल्ली कौन आता है घूमने यार, यहाँ पे सच में काम से आया था। अभी दैट आई कांट डिस्क्लोज, बिकॉज वो मेरा काम है, वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। बाकी अब जो मेरी ट्रिप यहाँ से चालू होगी, दैट इज गोइंग टू बी माई सोलो ट्रिप, जो कि सिर्फ और सिर्फ घूमने फिरने के लिए मैं जा रहा हूँ। लुकिंग कूल, अच्छा लग रहा है। पर इसमें मेरी भवें जो हैं, आईब्रोज बहुत बाहर को निकल रही है। अक्षय खन्ना, ऐसा लग रहा है पॉटी आ रही। अरे यार क्या बोल रहा हूँ, छोड़ो। मैं वो इंसान हूँ जो सिर्फ लेफ्ट साइड से अच्छा दिखता हूँ, तो मैं ऐसे करके रखता हूँ। अच्छा दिख रहा है ना? हाँ, ये अच्छा लग रहा है। इसमें मेरी आंखें भी नहीं दिख रही और भवें भी छुप गई हैं। तो भाई शॉपर स्टॉप वाले भैया नाराज हो गए, कह रहे थे इतना सारा देख लिया, कुछ लिया नहीं। मतलब वो मुंह ऐसा बना रहे थे, अब नहीं अच्छा लगा तो नहीं लिया, दूसरी जगह चलते हैं, वहां पे जाके देखते हैं, कुछ अच्छा लगा तो सच में ले लेंगे। बहुत ही अच्छी बात मेरे दिमाग में आई यही रेबैन वाले किस्से से। जैसे वो दुकानदार ने मुंह बनाया और मुझे ऐसा गिल्ट में डालने की कोशिश करी कि अरे तू तो ले नहीं रहा है कुछ, इतना सब कुछ देखा। ये एक्चुअली उस दुकानदार ने मुझे गिल्ट में नहीं डाला था, ये गिल्ट में डाला गया है हमारे को जैसा बचपन से सिखाया गया है उस चीज ने। जैसे मैं अपने मम्मी पापा की बात करूं तो हम लोग यूजुअली मॉल नहीं जाते थे इस गिल्ट में, क्योंकि महंगी महंगी दुकानें हैं, कहीं पे हम घुस गए जिद करके तो वहां पे चीजें लेनी पड़ जाएगी और हम ले नहीं पाए तो माता पिता को बहुत ऐसा लगेगा कि अरे यार महंगी जगह घुस जाते हो तुम और बेइज्जती करवाते हो। इसमें बेइज्जती नहीं है ना यार, आप सिंपली ये कह दो कि ये हमारे बजट से बाहर है, आई कांट अफोर्ड इट। आज मेरे पास BMW डुकाटी, मेरे पास हर चीज है, ठीक है, लेकिन आज भी अगर मुझे कोई चीज नहीं पसंद आती है तो मैं उनको थैंक यू वेरी मच बोल के बाहर आ जाता हूँ। और ये चीज मैं अपने बच्चों में नहीं डालूंगा, गिल्ट वाली चीज की यार बेइज्जती करवाते हो तुम,
इतनी महंगी जगह जाके। नहीं, तुमको देखना लैम्बोर्गिनी, चल के देखो। अभी हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम बोल देंगे उसको कि हमको बस देखना था, आने वाले समय में क्या पता हम कर ले। आज से 20-22 साल पहले तक हम मैं एक साइकिल तक का भी सपना नहीं देख सकता था, बिकॉज नहीं रहता था पैसा। पर क्या मैं उसको देख भी नहीं सकता हूँ किसी शोरूम में जाके साइकिल के? ये गलत है। जैसे वो बागबान मूवी में एक सीन है जहाँ पे अमिताभ बच्चन जाता है अपनी वाइफ के साथ, और वहां पे वो शोरूम वाला उसकी बेइज्जती कर देता है कि आपकी औकात नहीं है इतनी बड़ी कार खरीदने की, तो शोरूम में घुस के क्यों आए। सी, देखा, बॉलीवुड भी हमारे दिमाग में ये चीज डालने की कोशिश कर रहा है कि हाँ ये इंसल्टिंग है, जबकि कोई ऐसा नहीं करता है। अगर आप रियल लाइफ में जाओ, शोरूम में एंटर करो और आप चीजें देखते हो, आपको नहीं पसंद आ जाती है, तो आपको कोई ऐसे गिल्ट में डालने की कोशिश नहीं करता है। हाँ, वो मुंह थोड़ा जरूर बनाएंगे, लेकिन उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कोई इतना नहीं बोलता कि तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुमने ऐसा क्यों किया। तो आज भी बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को इस चीज के लिए, मैं भी लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ ना, इसलिए समझ सकता हूँ, अपने बच्चों को इस चीज के लिए ऐसा गिल्ट में डालने की कोशिश करते होंगे। मत करो यार ये चीज, अदरवाइज वो बच्चा एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। जब तक वो देखेगा नहीं, उसका मन कैसे होगा? वो सपना जब तक वो देखेगा नहीं, वो मेहनत कैसे करेगा उस सपने को अचीव करने के लिए? तो ये चीज मुझे मेरे माता पिता से मिली थी। मम्मी पापा दोनों ही ऐसा किया करते थे, जाने अनजाने में, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन मैं नहीं करूंगा अपने बच्चों के साथ। तुमको जो देखना है देखो भाई, बड़े सपने देखो और मेहनत करो उनको पूरा करने के लिए। यार गाइज, आई एम सो सॉरी, हम लोग धर्मशाला जा रहे हैं। मैंने इधर उधर की फालतू बातें तो कर दी भाई, मुझे इतनी शर्म सी आ रही है बताने में कि यार इतना समय मैंने रोक के रखा। हम लोग धर्मशाला जा रहे हैं, मैं वहां कभी भी नहीं गया। पहले भी मेरा प्लान था जाने का, पर क्योंकि दूसरे लोग थे साथ में, अक्षय था और सुमित भी, ये दो थे, तो फिर हमको आना पड़ा। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ अकेला। वही होता है जब ज्यादा लोग रहते हैं ना, तो फिर ध्यान बढ़ जाता है, थॉट्स आ जाते हैं सबके दिमाग में अलग अलग, किसी को कुछ काम आ जाता है। जब आप सोलो जा रहे होते हो तो यू नो कि भाई आपको पूरी लिबर्टी है, आप कहीं पे भी जा सकते हो, किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो, किसी भी टाउन में जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो। तो भाई बोर्डिंग है स्टार्टेड, पर ये बस के थ्रू हम जाएंगे एयरक्राफ्ट तक, और बहुत तेज धूप है। अब दिल्ली अपनी औकात पे आ चुकी है, अब छोड़ना है इसको जल्दी से यहाँ से। दैट्स सो ग्रेट, पूरी खाली बस है भाई, इसमें जाएंगे। ये एक्चुअली भर चुकी है, इसमें जा रहे हैं। जल्दी पहुंच के धर्मशाला में अच्छा जिप ढूंढते हैं। वहाँ पर इतनी तेज धूप है, इतनी तेज धूप है, देखो पूरा बरस रहा है सिर्फ। एक्चुअली टाइम भी 2 बज रही है ना। एंड वेलकम अगेन, ये स्पाइसजेट का विमान, प्रोपेलर वाला, मुझे ऐसा कह रहा है। तो भाई लोग, मैंने विंडो सीट ली थी, विंडो दिखाता हूँ। What a view. भाई आ गए, कुछ अच्छे ही कर्म किए होंगे मैंने, या पिछले जन्म में, या मेरे माँ बाप ने, जो मैं आज बच गया। इतना गंदा टर्बुलेंस और इतना गंदा लैंडिंग इसने कराई धड़ाक से, मुझे ऐसा लग रहा था वापस टेक ऑफ कर जाएगा, और एक तरफ को पेन चुक गया था। हे भगवान, आ गए सही सलामत। अरे पीछे पहाड़ है, रुको दिखाता हूँ, अगर इसमें आ जाए तो। ये स्पाइस जेट का विमान बहुत, मतलब गाली दे नहीं सकता, गुस्सा आ रही है इसके ऊपर। और इसके पीछे पहाड़ियां आपको दिख रही है, मैं जूम करता हूँ, देखो। हाँ, अभी मौसम उतना क्लियर नहीं है, नहीं तो दिखता, बादल है ना। सब लोग कहते हैं कि ये बहुत ब्यूटीफुल व्यू है, पर यार मुझे तो कुछ भी दिख नहीं रहा है। कैमरे में तो और कम दिख रहा है, आंखों से तो थोड़ा बहुत दिख भी जा रहा है। थोड़ा बहुत अगर वहाँ क्लाउडी कम होता तो दिख पाता। खैर, अब कहाँ रुकना है, किधर से कौन सा सामान उठाना है, कुछ भी नहीं पता मुझे। मैं गाने सुन रहा था ताकि डर कम लगे, तो आगमन बेल्ट जो होता है वो भी मुझे नहीं पता। ओ, ये कितना अच्छा लग रहा है, मानो मेरे ही स्वागत में ये पेड़ इन्होंने खिला रखे हो, कितना सुंदर लग रहा है यार। एंड दिस इज नो कलर ग्रेडिंग, इनका कलर ही ऐसा है। मेरे फोन की मल्टीपल टाइम बैटरी डेड हो गई, वो तो अच्छा हुआ मैं पावर बैंक लाया था तो चार्ज हो गया। तो 11 कह रहा हूँ, 17 या 18 प्रो मैक्स ही लूंगा, उसमें बैटरी थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है। इस फोन की बैटरी और जिसमें रिकॉर्ड हो रहा है उस फोन की बैटरी बस खत्म। इसमें तब भी ये ज्यादा है, क्योंकि ये देखो,
दिस इज 26 अल्ट्रा पर इसकी डेड है और मैं मेरे मोस्ट ऑफ द शूट्स इसी फोन से करता हूँ। थोड़ा सा सोच समझ के लेना चाहिए था। चलो कोई नहीं, यहाँ से निकलते हैं। क्या चार्जेस है? मुझे जाना है जिंजर मैक्लोडगंज। सर जिंजर होटल फेमस है, अब मुझे हाँ मैक्लोडगंज में ही है। उबर नहीं चलता क्या यहाँ? आपको 100 देना है, बाकी उनको टैक्सी ड्राइवर को बाकी वहाँ देना है। मतलब आपने टोटल 1300 बोला था ना सर? टोटल नॉन एसी 1300 है, अगर एसी लगाएंगे तो 1400 है। 1400। ओह ठीक है, तो मैं आपको 100 दे देता हूँ यहाँ। तो आपको ये मैप दिख रहा है हिमाचल प्रदेश का? हम लोग पिछली बार शिमला से गए थे नारकंडा, झिबी होते हुए मनाली, ये रहा मनाली, मनाली गए थे। फिर मनाली से हम और ऊपर गए थे थोड़ा सा, और वो जगह का नाम था सिस्सू। तो ये वाला जो हिमाचल का एरिया था वो घूमना रह गया था। तो ये वाला जो हिमाचल का एरिया है, अब मैं आया ही डायरेक्टली यहाँ पे हूँ धर्मशाला, अब यहाँ से मैक्लोडगंज जाऊंगा। तो ये वाला अनएक्सप्लोर्ड था, ये रूट मैंने कर लिया था। हाँ मैं एकदम हार्डकोर वो नहीं हूँ घूमने फिरने वाला, नहीं तो फिर मैं स्पीति वैली भी जाता, और मेरी फट गई थी इस वजह से मैं स्पीति नहीं जा पाया। तो भाई कभी जाएंगे जब उतना दम आएगा, लेकिन अभी तो नहीं, क्योंकि हार्डकोर ट्रैवलर चाहिए उसके लिए मन भी। अजी 1 मिनट पानी ले लूं। गरम है अभी दिन, इस समय टी शर्ट पहनी जा सकती है। अभी बादल है इस वजह से आसमान नहीं दिख रहा है, अदरवाइज पूरा पूरा नीला नीला आपको दिखता। और ये है एयरपोर्ट, अभी टैक्सी वाला आ रहा है पीछे से। शिट भाई ये मैं ना वहीं भूल गया था बैग अंदर, वो तो पुलिस कर्मियों ने दे दिया मुझे, नहीं तो पता नहीं कब मिलता। वीडियो बनाने के चक्कर में, मैप दिखाने के चक्कर में। तो ये गाड़ी है भाई, एसी ऑन करने के 100 रुपए और लेंगे भैया। तो भाई हर किसी के बस की बात नहीं है गाड़ी चलाना धर्मशाला जैसी जगह में। बहुत स्टीप है, बहुत इंक्लाइन है। बैकलो में सर, धर्मशाला बैकलो तो में? काफी ठीक है। अच्छा अच्छा, ये जो रास्ता लिया है ये तो और ही इंक्लाइन है ये तो अपना। बहुत ही खराब है। हाँ देखना पाजी, अपनी गाड़ी भी बचाना। अपनी गाड़ी नहीं लगेगी सर। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत इंक्लाइनेशन है इधर। बाहर का बंदा लगा देगा वो अलग बात है। हाँ हाँ, पहाड़ी ड्राइवर अलग ही चलाते हैं। तो वही होता है ना, मतलब मेरी फियांसे जब क्या कहते हैं उधर उत्तराखंड से दिल्ली आती है तो ड्राइवर 2 बार बदलते हैं। प्लेन्स का ड्राइवर अलग, पहाड़ी ड्राइवर अलग। अब पहाड़ी ड्राइवर प्लेन्स में नहीं चला सकता, ऐसा है, और उसके बाद फिर प्लेन्स वाला ड्राइवर पहाड़ में नहीं चला सकता। हाँ वो कितना रंग बिरंगा दिख रहा है पीछे। मैं यहाँ पे इडली लेने आया हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। गाड़ी वाले ड्राइवर भाई साहब वहाँ लेके खड़े हैं गाड़ी, इससे पहले ट्रैफिक खुले मुझे लेके वहाँ पहुँचना है। पूरा ट्रैफिक हो रखा है भाई, और मैं लेने आया हूँ इसको मद्रास कैफे। अब यहाँ हिमाचल में आके आप कहोगे गधा है क्या तू, ये साउथ इंडियन खा रहा है। हाँ, और मेरे को ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है, बट इट इज गुड फ्रेंडली, दैट्स व्हाई आई एम बाइंग इट। भाई ये क्या है? हाँ अच्छा लाइट आ रहा है। पीछे है मद्रास कैफे, इडली पैक करा ली है। चलो अब गाड़ी में बैठ जाए। ओ खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया भाई, गाड़ी खोल के बैठ गया यार। कौन सा वाला है, कौन सा वाला है? सही समय पे आया भाई। टैक्सी वाला तो छोड़ गया, छतरी ले लिए पीछे वाली दुकान से। अभी थोड़ा सा ट्रैकिंग करके ऊपर जाना है, जहाँ पे होटल पहले बुक करी थी। चलो यार यहाँ से निकल के बताता हूँ, वो अपनी जगह जहाँ पे है वहाँ जाके बताता हूँ आराम से क्या क्या हुआ है। और ये सब होता है भाई सबकी लाइफ में, ऐसी अड़चने आती हैं, पर काफी एक्साइटिंग है, सीखने को मिल रहा है। ये है प्रॉपर्टी हॉस्टलर, आपको दिख रहा है? पहली बार ऐसी किसी जगह पे रहूंगा मैं, यहाँ पे दूसरे लोग भी रहेंगे। खैर अंदर चल के बताता हूँ सब। थक गया हूँ, थोड़ी सी सांस ले रहा हूँ। ये हाल हो रखा है भाई। खैर हम आ चुके हैं अपने रूम के पास, 203 है रूम नंबर। वेलकम कह रहे हैं, रूम तो बड़ा है भाई। ठीक है, स्टे हियर। कहीं कुछ फैलाऊंगा नहीं, सब कुछ सिस्टमेटिक रखूंगा। 80 रुपए का छाता 230 नहीं 350 रुपए में उसने दिया है मुझे लुटा हुआ महसूस हो रहा है। 350 रुपए वैसे मेरे लिए कुछ भी नहीं है आज के समय में, पर 350 रुपए कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं ये मुझे पता है। तो जो उसने किया है वो ठीक तो नहीं किया, बिकॉज बारिश हो रही थी और मैं कार में था। एक अच्छी चीज है कि ये रूम बहुत बड़ा है, लाइक आई कैन कंप्लीट माई 10,000 स्टेप्स हियर, इतना बड़ा रूम है। दूसरी चीज ये अच्छी कि व्यू बहुत अच्छा है भाई, वहां से बहुत सुंदर भाई। क्या क्या मतलब ब्रेथ टेकिंग लग रहा है, सो नाइस। ये नीचे कॉमन एरिया है जहाँ पे सब बैठ सकते हैं, कैफे है, लेकिन कैफे नहीं भी है, मैं बताता हूँ अभी आप।
तो भाई मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ इस समय, ये बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट है, इसलिए बैकग्राउंड एंजॉय करो आप। तब तक मैं ये इडली सांभर और ये चटनी एंजॉय करता हूँ। और सांभर तो ऐसा भर भर के दिया है, आपने देख ही लिया होगा कि पूछो मत, सांभर से ही पेट भर जाएगा। खा के बताता हूँ उसका टेस्ट कैसा है, फिर आप लोगों से मैं आगे की बात करूंगा, जो जो संघर्ष मैंने झेले हैं वहां से यहाँ आने में। इसको खाते हैं पहले। 10 में से 7 क्यों? क्योंकि मैं केरला में खा चुका हूँ ये, वो 10 में से 11 है। लेकिन कोई लोकल बंदा खाएगा वो 10 में से 11 देगा इसको। सांभर भी चखते हैं, और एकदम गरम गरम था, और यहाँ आते आते उतना ठंडा हो गया है कि भाई मैं खा सकता हूँ एकदम दबा के, क्योंकि एकदम गरम सांभर तो खाते बनता ही नहीं है। मैं थोड़ा गंदे तरीके से खा रहा हूँ, बट मैं इतना भूखा हूँ कि मैं कागज भी खा सकता हूँ इस समय। भूख ने इसका टेस्ट बढ़ा दिया है, पर मैंने रिव्यू सही दिया है 10 में से 7, बिकॉज केरला में खा चुका हूँ मैं। बंद कर देता हूँ थोड़ी देर, अब जैसे मैं खाऊंगा आप देख नहीं पाओगे। प्रोटीन की इम्पोर्टेंस हमको तब समझ में आती है जब हमको जॉइंट पेन या फिर ज़्यादा थकान लगने लग जाती है थोड़ा सा काम करके, और मेरे साथ तो वही हो रहा है। मैंने सुबह से अभी तक एक चीज़ नोटिस करी है, जो सबसे कम मेरी बॉडी में गया है वो है प्रोटीन। कि सुबह भी मैंने सिर्फ 6 अंडे खाए थे, वो भी एग वाइट, तो 6 3 12, शाबाश, 12 ग्राम प्रोटीन उसमें था, और अब खा रहा हूँ सीधे। तो मसल में दर्द वर्द ये सब चीजें चालू हो जाती है, और मसल सीधे सीधे बोल रही होती है भाई तेरी रिकवरी नहीं हुई है, खा कुछ। और इसीलिए मैंने 1.5 स्कूप लिया है। ये एकदम बढ़िया हाई क्वालिटी प्रोटीन है, कोई गट इशू नहीं आएगा। मैं खासकर ज्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ गट को, तो ये चीज यूज कर लेना। नीचे देख लो, आपको पता है भाई लोगो आप मेरे। अब इसके बाद प्लान तो ऐसा है कि पी के सीधे गद्दे पे लेट जाऊं, पर आपको समझाता हूं कि मैंने जो संघर्ष झेले हैं अभी तक मैंने बताया नहीं आपको, और उसके बाद अगर कुछ एक्सप्लोर करने बाहर जाता हूं तो आई विल शो यू, अदरवाइज मैं सो जाऊंगा। तो भाई अभी तक आपने जैसा देखा कि मैं 1:15 1:20 की फ्लाइट पकड़ के, जो कि आधा घंटा लेट हो गई थी, धर्मशाला पहुंचा। अब धर्मशाला एयरपोर्ट जो कि है कांगड़ा में, तो उसको धर्मशाला एयरपोर्ट भी कह सकते हैं या फिर कांगड़ा एयरपोर्ट भी कह सकते हैं। वहां पे सबसे पहले जब मैं बाहर निकलने लगा तो वहां पे मुझे बड़ा सा हिमाचल प्रदेश का मैप दिखा, जो मैं आप लोगों को बता रहा था। अब वो मैप को देखने के चक्कर में मैंने बैग वहीं पे रख दिया, अपना सूटकेस, और मैं मैप देखता देखता, मेरा जो पिट्ठू बैग था पीछे जो मैंने टांगा था, मैं गेट के बाहर आ गया। अगर वो बैग वहां भूल जाता तो कम से कम 5 से 6 दिन तक तो भाई मिलना नहीं था। वो पूरा प्रूफ देना पड़ता, फलाना ढिकाना, और ऊपर से सिक्योरिटी उसको अपने पास रख लेती, क्योंकि ऐसे एयरपोर्ट पे अगर बैग छूट जाता है तो फिर वो लॉस्ट एंड फाउंड में जाता है, और उसको चीर फाड़ के सब कुछ देखते हैं कहीं बम बम तो नहीं है, पूरी स्क्वाड बुलानी पड़ती है, ऐसा तक सुना है मैंने। तो वहाँ पे लोग अच्छे थे, और सिक्योरिटी वाले ने मुझे देख लिया था कि इसने ही बैग रखा है यहाँ पे और ये भूल गया, तो उन्होंने मुझे दे दिया। तो ये मेरी पहली मिस्टेक। दूसरी, मैं गाड़ी पकड़ के भाई के साथ, जो मेरे ड्राइवर थे, बहुत अच्छे आदमी थे यार वो, उनके साथ मैं आया अभी मैक्लोडगंज में मैंने ये प्रॉपर्टी बुक करी है। पर आने से जस्ट पहले, जब कुछ 15-20 मिनट का रास्ता बचा हुआ था, तो वहां पे लग गया जाम, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। वहां से मैंने अपनी इडली पैक कराई, और इडली पैक करा के मैं, जब भाई ने मुझे ड्रॉप किया जिस जगह पे कि भाई अब यहाँ से आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा, उस समय तक बारिश चालू हो गई थी। अब जो बारिश चालू होने लगी, भाई आसपास के जो दुकान वाले हैं उनको कायदे से टूरिस्ट की मदद करनी चाहिए, मदद नहीं करते हैं, वो उल्टा टूरिस्ट की ओर बैंड बजाते हैं। उन लोगों ने भाई, जो इंडियंस थे, उनको देख के 80-90 रुपए की जो छतरी है 350-400 रुपए की बेचना चालू कर दी। और जो बाहर के टूरिस्ट आए हुए थे, फॉरेनर्स जो थे, उनको वही छतरी वो 1500-1600 में दे रहे हैं। अब भाई बारिश तेज है, बंदा उतरेगा तो छतरी तो खरीदेगा ही ना। मैंने भी खरीद ली भाई 350 रुपए देके, लेकिन उसका असली प्राइस 80-90 रुपए था, यहाँ आके मुझे पता चला। उसके बाद मैंने छतरी ली, और फिर थोड़ा बहुत इंक्लाइन था, चढ़ाई थी, उसको चढ़ के मैं ऊपर आया और अपने ये हॉस्टलर में चेक इन लिया। मुझे लगा यहाँ पे अच्छा कैफे होगा, अच्छी वाइब होगी यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे रूम मिला हुआ है, ना ही यहाँ पे कैफे है, ना ही यहाँ पे कोई अटैच्ड किचन है कि मैं अगर रात में मुझे भूख लगे तो मैं खाना ऑर्डर कर सकूं। अब वाइब का मुझे पता नहीं, वो मैं नीचे जाके लड़कों से मिलूंगा जो रह रहे हैं यहाँ पे, तो उनसे पता चलेगा कि कैसा है। बाकी अभी तक ये रूम काफी अच्छा है, काफी स्पेशियस है, ये प्लस पॉइंट भी है। और बैकग्राउंड में जो नज़ारा आपको दिख रहा है ये भी बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है,
और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अरे मैं कितनी कठिनाइयों से होके आया कि मेरा वहाँ पे मैं बारिश में भीगने लगा और छाता मुझे महंगा दे दिया। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपना बैग भूल जा रहा था, मेरी वहाँ पे गलती थी। मैं बस ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप ट्रैवल करते हो तो कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है, और ये वो समस्याएं हैं, इनसे बड़ी भी हो सकती हैं। तो बी रेडी फॉर द सेम। अगर आपकी भूलने की आदत है, मैं तो भाई जैसे तैसे अपनी भूलने की आदत जो है उसको भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, और अभी काफ़ी मुझे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला इस चीज़ में। अदरवाइज मैं पासपोर्ट, ATM, लाइसेंस, ऐसी ऐसी चीज़ें, अब फ़ोन भी मैं भूल जाता था भाई। मैं सबसे पहला फ़ोन जो पापा ने दिलाया था मुझे, बटन वाला फ़ोन था वो। मैं साइबर कैफे गया था, वहाँ पे प्रिंट आउट निकालने, फ़ोन वहीं रखा, प्रिंट आउट लेके घर आ गया, क्योंकि आदत नहीं थी ना, नया नया फ़ोन था, ठीक है, फ़ोन की आदत थी नहीं, एकदम से भाई लॉटरी लग गई थी। और आदत में था नहीं कि हाँ फ़ोन भी होता है जेब में, क्योंकि उससे पहले था ही नहीं मेरे पास। तो वो वहीं पे भूल के आ गया, मैं फ़ोन भूल गया। तो इन चीज़ों को मैं सुधार रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी भूलने की आदत है तो मेक अ लिस्ट और अकॉर्डिंगली चलो, उसके अकॉर्डिंगली चलो, ठीक है, कि हाँ ये सब चीज़ें रख ली ना, हाँ रख ली है। अदरवाइज भाई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जैसे मेरा आज होते होते रह गया, वो बैग वहीं रह जाता तो बैंड बज जाती, पूरे कपड़े थे मेरे उसमें। खैर आज का दिन यही ख़त्म करते हैं। आपको मैं सारी चीज़ें अब अगले ब्लॉग में बताऊँगा, जो भी मैं एक्सप्लोर करूँगा। और अभी तो फ़िलहाल मैं नहाने जाऊँगा, थोड़ी देर अपनी मैडम जी से बात करूँगा, और उसके बाद भूख लगी तो खाना खाऊँगा, अदरवाइज सो जाऊँगा। बाय बाय बाय। ये देखो ड्रिप चेक, और ये कैरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश इस समय कभी भी हो सकती है। अब जितना वॉक कर सकते हैं करेंगे, अदरवाइज टाइम देख रहे हो आप 7:30, शायद 8:30 तक मैं वॉक करूं, और उसके बाद भूख लगती है तो कुछ खाऊंगा, अदरवाइज आके सो जाऊंगा। बाय द वे ये वही दिन है, कोई नया दिन नहीं है, वही शाम ही हो रही है, और व्लॉग यहाँ से आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो कुछ दिखता है तो दिखाता हूँ, अदरवाइज अंधेरा तो हर जगह हो ही जाएगा। चलो अब वापस से अपन नीचे चलते हैं। अरे फर्स्ट फ्लोर ही तो है, पैदल चले जाता हूँ। तो भाई पहाड़ों में आके ना एक अजीब सी शांति मिलती है, ये बुलेट वाले को छोड़ के। अरे चले जा भाई, काफी अच्छा लगता है, पीसफुल लगता है, अपने आप में सब शांत शांत लगने लगता है। और मैं ऐसे ही रोड पे वॉक करके अब मैक्लोडगंज मेन मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। अभी तो खैर भीड़ ज्यादा है, सुबह के समय आऊंगा तो और अच्छा लगेगा, पर एक अजीब सी मन शांत महसूस करता है, ये चीज मैंने रियलाइज करी है। और सबसे ज्यादा चरसी गंजेड़ी भी यहीं मिलेंगे। अभी एक भाई आया, जॉइंट फुकनी है पाजी, जॉइंट भाई, मतलब बॉडी तो देख ले यार इंसान की, मेहनत करता है, जॉइंट फूक के नहीं बनाई है। हाँ बहुत सारे बॉडी बिल्डर भी जॉइंट फूकते हैं, वो अलग बात है, आई एम नॉट वन ऑफ देम। तो मैं अगर कर रहा होता ये सब तो मुझे यहाँ पे इजीली मिल जाता। काफी ज्यादा अजीब सी चीज है, खुले में इलीगल सी बात पूछ रहे हैं। आपको पता है ये पेन और पेंसिल क्यों दी है? पेंसिल और पेपर, अरे दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। वो 6 to 18 बोल रहा हूँ भाई, क्या हो रहा है? आपको खुद इस पे अपना ऑर्डर लिखना है और उनको देना है, वो बना के दे देंगे। पर मैं लूँ क्या? ऑल डे ब्रेकफास्ट। तो ये जो डिश है ये काफ़ी अच्छी सुंदर दिख रही है, लेकिन खा के देखते हैं। बाकी ओवरऑल काफ़ी हेल्दी है। इधर भी सब्जियां हैं, इधर भी सब्जी है, बस ये छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा है और ये आलू है। और पूरे 45 मिनट लिए हैं इन्होंने ये चीज़ बनाने में। 45 मिनट से बैठा हूँ, और एक डाइट कोक लिया है, उसके साथ एक बनोफी पाई भी, वो आएगी थोड़ी देर से। ये लेयर्ड चिकन है, चिकन के ऊपर हल्का सा चीज़ है, ये पूरी वेजिटेबल है। और जो रेड रेड दिख रहा है ये टोमेटो प्यूरी है। तो टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, 10 on 10।